मायावती ने जिसे समझा था फ्लावर, वो बीजेपी में जाकर कैसे फायर बन गया। योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन के करीबी को बीजेपी ने क्यों बना दिया उप मुख्यमंत्री। मायावती के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। मायावती आज अंदर ही अंदर खुद से ये सवाल पूछ रही होंगी कि काश ब्रजेश पाठक को रिजेक्टेड माल नहीं कहा होता तो शायद मुख्यमंत्री बन जाती। दिनेश शर्मा मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिनेश शर्मा की उप मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर ब्रजेश पाठक को बिठा दिया गया और मोदी योगी भी कुछ नहीं कर पाए। अगर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो फिर दिनेश शर्मा की कुर्सी छीनकर ब्रजेश पाठक को क्यों दी गई, इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल पुरानी बात है जब ब्रजेश पाठक मायावती के लिए बहुत वफादार हुआ करते थे, लेकिन अब 6 साल बाद बीजेपी के वफादार बन चुके हैं। योगी सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत वाले नेता, मतलब कि उप मुख्यमंत्री। मायावती की रिजेक्टेड माल वाली कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी के सबसे बड़े जानी दुश्मन हरिशंकर तिवारी से ब्रजेश पाठक का क्या कनेक्शन है। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के सियासी दुश्मन कहे जाने वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी के दोस्त रहे हैं। ब्रजेश पाठक और विनय शंकर तिवारी एक ही साथ बसपा से जुड़े थे। ब्रजेश पाठक 2004 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव उन्नाव सीट से लड़े थे और जीत गए थे। इसके बाद 2009 में मायावती ने ब्रजेश पाठक को राज्यसभा भेज दिया। ये वो दौर था जब ब्रजेश पाठक मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन 2014 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ब्रजेश पाठक और मायावती के बीच दरार बढ़ने लगी थी। 24 अगस्त 2016 को आगरा में बीएसपी की रैली थी। मायावती के साथ ब्रजेश भी वहां मौजूद थे। अगले दिन खबर आई ब्रजेश ने बीएसपी छोड़ दी। इससे पहले मायावती समझाती बुझाती अमित शाह ने मौका लपक लिया और ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हो गए। अगले दिन आजमगढ़ में बसपा की रैली थी। वहां भाजपा पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी वाले बसपा के रिजेक्टेड माल को माला पहनाते हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, अब इसे भी समझिए। बीजेपी ने 2017 में दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि ब्राह्मणों को साधा जा सके, लेकिन दिनेश शर्मा उतना ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए जितना ज्यादा ब्रजेश पाठक। ऊंचाहार में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का मामला हो या फिर विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला हो, जब ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने में ब्रजेश पाठक हमेशा आगे दिखे। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब कहा जाता था कि ब्राह्मणों ने मायावती को वोट किया था और इसमें ब्रजेश पाठक की बहुत बड़ी भूमिका थी। दावा किया जाता है कि चुनाव से पहले मायावती ने ब्रजेश पाठक को घर वापसी का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। चुनाव से पहले एक जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने ब्रजेश पाठक को 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला मंत्री बताया था। इसके साथ ही कहा था कि अभी तो ये कानून मंत्री हैं, आगे भगवान जाने कौन से मंत्री होंगे। ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से बीजेपी को 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, ब्राह्मणों में अच्छा संदेश जाएगा और दूसरा, 2024 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सही किया है या फिर नहीं? इसके साथ ही आप मायावती के रिजेक्टेड माल वाले बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।